Hey guys, this is your English guru Mahendra sir from Ayushi Spoken English Academy. Let's start a new topic today. आज का टॉपिक है लेसन नंबर 16, लेक्चर नंबर 16 में है। जो हमने सीरीज स्टार्ट किया है उसके 16 नंबर के लेक्चर में है। लेकिन अगर आप इस चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि जब भी कोई हम नया वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिले, मुझे एक चांस मिले आपके घर आने का और आपको घर आकर आपको पढ़ाने का। ओके गाइस, सो लेट्स स्टार्ट लेक्चर नंबर 16। जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की है उसका 16 नंबर का लेक्चर है। ओके, आज मैं आपके लिए स्पेशली 5 लाइन्स लेकर आया हूँ। ये डेली रूटीन में बोलने वाली लाइन है जिससे हम बहुत कुछ, मैं ऐसी लाइन लेकर आता हूँ हर टाइम हर लेक्चर में जो बहुत काम आता है, जो ग्रामर में हम टेंसेस के बेस के ऊपर, मॉडल के बेस के ऊपर उसको नहीं सीख सकते। इसी तरह से ऐसी इंटरेस्टिंग लाइनें हैं जो आपको कहीं पर भी दिक्कत न करे। दैट काइंड ऑफ लाइन्स आई ऑलवेज गेट फॉर यू। ओके गाइज, सो लेट्स स्टार्ट अ न्यू टॉपिक, लेक्चर नंबर 16। ओके, आई बिलोंग टू, का रहने वाला हूँ। स्टूडेंट्स, जनरली हम क्या बोलते हैं? आई एम फ्रॉम गुजरात। वेर आर यू फ्रॉम? आप बोलोगे आई एम फ्रॉम मुंबई, आई एम फ्रॉम बेंगलोर, आई एम फ्रॉम राजकोट। इस तरह से आप बोलोगे, ये तो हमें आता ही है। लेकिन एक एडवांस लैंग्वेज भी है, जो एडवांस वर्ड है आई बिलोंग टू। जनरली जो हाईफाई इंग्लिश बोलते हैं वो बिलोंग टू से बोलते हैं कि आई बिलोंग टू गुजरात, मैं गुजरात से बिलोंग करता हूँ, मतलब मैं गुजरात में रहने वाला हूँ। कोई मुंबई से आई बिलोंग टू मुंबई, कोई बिहार से आई बिलोंग टू बिहार, इस तरह से वो लोग बोलते हैं। तो आई बिलोंग टू गुजरात। और आगे बढ़ते हैं, एन एजुकेटेड फैमिली, यानी किसी को कहना है कि मैं एजुकेटेड फैमिली से आता हूँ, यानी आई कम फ्रॉम एजुकेटेड फैमिली, ऐसा नहीं बोलना है। मैं एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करता हूँ, यानी आई बिलोंग टू एन एजुकेटेड फैमिली, आई बिलोंग टू एन एजुकेटेड फैमिली। उसके बाद मैं मिडिल क्लास के फैमिली से बिलोंग करता हूँ, आई बिलोंग टू मिडिल क्लास फैमिली, मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, आई बिलोंग टू मिडिल क्लास फैमिली। अगर कोई गरीब फैमिली से आता है तो आई बिलोंग टू पुअर फैमिली। अगर मैं किसी को क्लास में आते हैं, मैं किसी को फीस कहता हूँ कि ये हमारी इतनी फ़ीस है, तो वो क्या कहते हैं? सर आई बिलोंग टू पुअर फैमिली, सर प्लीज़ कुछ कम कीजिए। इस तरह से वो लोग हमारे साथ बात करते हैं। आई बिलोंग टू पुअर फैमिली, आई बिलोंग टू मिडिल क्लास फैमिली, आई बिलोंग टू रिच फैमिली। बोलते हैं नहीं पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, आई बिलोंग टू रिच फैमिली, मैं रिच फैमिली से हूँ। ओके गाइस, यहाँ पर हमें बिलोंग टू का यूज़ इस तरह से करना है। मैं गाँव से बिलोंग करता हूँ, जैसे गाँव की भाषा बोल रहा है, कहाँ से है, क्यों इस तरह से बात कर रहा है? सर ही बिलोंग्स टू विलेज, ही बिलोंग टू, यहाँ एस लगा, सादा वर्तमान काली है, ही बिलोंग्स टू विलेज, वो गांव से आता है। ही बिलोंग्स टू विलेज, यानी गांव से बिलोंग करता है। राइट गाइस? ओके, सो आई होप आप आने वाले टाइम में बिलोंग का बहुत अच्छा यूज़ करोगे। कहीं से भी बोलना है, जैसे मेरे बच्चे जो है वो क्या कहेंगे? हम एजुकेटेड है, हमारी पूरी फैमिली, वाइफ है, बच्चे सब एजुकेटेड है, तो वो क्या बोलेंगे? आई एम फ्रॉम एजुकेटेड फैमिली। चलता है, आई बिलोंग फ्रॉम एजुकेटेड फैमिली, इस तरह से बात करते हैं। अगर कोई मिडिल क्लास है, कोई किसी लड़की का रिश्ता हो गया, तो देखो भाई हमारी लड़की मध्यम वर्ग से बिलोंग करती है, आवर गर्ल बिलोंग्स टू मिडिल क्लास फैमिली। वो आपके रिच फैमिली में एडजस्ट होगी नहीं होगी, वक्त लगेगा, उसको ज़रा टाइम देना। शी बिलोंग्स फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली, इतनी अमीरी नहीं देखी है। राइट गाइस? सो बिलोंग टू का यूज़ आप बहुत ही अच्छे से आने वाले टाइम में करना। आई एम फ्रॉम तो ठीक है, लेकिन बिलोंग्स टू एक एडवांस वर्ड है आपके लिए। आई होप यू वुड यूज़ दैट वर्ड वेरी नाइसली। राइट? इट बिलोंग्स टू का सामान होना, यानी किसी की चीज़ है तो वहाँ पे सब्जेक्ट नहीं मिलेगा आपको, तो इट बिलोंग्स टू बोलिए। इट बिलोंग, सादा वर्तमान करिए, आई बिलोंग टू, वी बिलोंग टू, यू बिलोंग टू, यू बिलोंग टू। इट बिलोंग्स टू सामान, यानी ये सामान इसका है। जैसे इट बिलोंग्स टू मी, माइन, ये पेन मेरी है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ दिस इज़ माई पेन। लेकिन इस और एक लैंग्वेज है, इट बिलोंग्स टू माइन, ये मेरी पेन है। ओके, ये मेरा सामान है। इस तरह से देखो, इट बिलोंग्स टू योर ब्रदर। ओके, इट बिलोंग्स टू योर ब्रदर, यानी वो आपका भाई है। इट बिलोंग्स टू योर ब्रदर, यानी वो आपके भाई का है, जन चीज़ है वो आपके भाई की चीज़ है। तो इट बिलोंग्स टू योर ब्रदर, वो आपकी भाई की एक्टिवा है। जैसे इट बिलोंग्स टू योर ब्रदर, इस तरह से बोलना है। नेक्स्ट, इट बिलोंग्स टू अ फ्रेंड ऑफ माइन, यानी इट बिलोंग्स टू फ्रेंड ऑफ माइन, वो मेरा दोस्त है, यानी वो मेरे दोस्त की तरफ से। इट बिलोंग्स टू फ्रेंड ऑफ माइन, राइट, वो मेरे दोस्त की तरफ से है। ओके, ये सामान नहीं है, लेकिन दोस्ती का भी अपनापन दिखाना है, तो वो मेरा दोस्त है। इट बिलोंग्स टू फ्रेंड ऑफ माइन, वो मेरे दोस्तों में से है। ओके, देखो और है, इट बिलोंग्स टू माइन, यानी किसी चीज़ को दिखाना है। जैसे एक्टिवा पड़ी है, किसकी एक्टिवा है? तो दिस इज़ योर एक्टिवा, दिस इज़ हिज एक्टिवा। इट्स ओके, ठीक है, लेकिन इट बिलोंग्स टू माइन, वो मेरी एक्टिवा है। इट बिलोंग्स टू माइन, मेरी फोर व्हील पड़ी है, कहाँ पर ये फोर व्हील किसकी है, क्या है?
ओके, इट बिलोंग्स टू मी, मैं इसका मालिक हूँ, बिलोंग्स टू का मतलब मालिक, इट बिलोंग्स टू मी, इट बिलोंग्स टू माइन, ये मेरी फोर व्हील है। ओके, ये मेरे पापा का है, इट बिलोंग्स टू माई पापा, ये मेरे पापा का जो भी सामान वामान को भी पड़ा है तो इट बिलोंग्स टू माई पापा, वो मेरे पापा का है। और ये तेरा है, इट बिलोंग्स टू योर्स, इसमें मेरा हक नहीं है। स्टूडेंट्स एक बात ख्याल रखना, योर्स, माइन, अगर लास्ट वर्ड में प्रोनाउन से स्टॉप करना है तो आप वर्ब का प्रोनाउन का फोर्थ फॉर्म लीजिए, आई, मी, माई, माइन, जो माइन, अवर्स, योर्स, हीज, हर्स, उस तरह का लीजिए। ये दो एग्जांपल देखो, ये मेरा है, जैसे कोई चीज़ है, इट बिलोंग्स टू माइन, अब ये तेरी है, इट बिलोंग्स टू यू, इस तरह से बोला जाता है। राइट गाइस, सो बिलोंग टू का यूज़ आप अच्छे से कीजिए, बहुत प्यारा लगता है इंग्लिश, एडवांस लगता है इंग्लिश। ओके, आगे बढ़ते हैं। और एक वर्ड मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, धन्य होना। कभी कभी ये लाइन बोलने में हम कंफ्यूज हो जाएंगे, क्या बोलूँ, तेरे जैसा दोस्त पाकर मैं धन्य हो गया हूँ। कोई पत्नी बोलती है कि आपके जैसा पति पाकर तो मैं धन्य हो गई हूँ, दुनिया की सबसे लकीएस्ट वाइफ बन चुकी हूँ, मैं तो धन्य हो गई हूँ। ओके, अगर आपके लिए ये वर्ड है कि आपके जैसे सर पाकर मैं धन्य हो गया हूँ, कितना अच्छा पढ़ाते हो, कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर आते हो, तो आपके जैसे सर पाकर मैं धन्य हो गया हूँ, तो धन्य हो गया हूँ उसके लिए स्टूडेंट्स कंफ्यूज होता है कि मैं क्या बोलूँ। तेरे जैसा भाई पाने में मैं धन्य हो गया हूँ, मैं मेरे गुरु को कहता हूँ कि आपके जैसे गुरु पाकर मैं धन्य हो गया हूँ। गुरु मतलब मेरे भी गुरु है, मुझे भी किसी ने पढ़ाया है। राइट, सो पता नहीं ही इज़ अलाइव और नॉट, वो जी रहे नहीं जी रहे मुझे नहीं पता, लेकिन उनको मैंने बहुत फॉलो किया है। मतलब ही वॉज अ वेरी स्कॉलर पर्सन, ही वॉज अ फिंगर टिप्स ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश के वो निशान थे। बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें, अच्छी अच्छी चीज़ें मैंने सीखी है और A to Z मैंने आपके कोर्स में लाकर रखा है। राइट, सो आई एम ब्लेस्ड टू माई ideal teacher Mahadevan Kokate, right? I am blessed with my Maiden Mahadevan Kokate. Okay, बालकृष्ण बी रावल, ये भी एक मेरे गुरु है, मेरे प्रिंसिपल थे। तो आई एम ब्लेस्ड टू, मैं धन्य हो गया ऐसे प्रिंसिपल पाकर, बहुत ही सीखने मिला मुझे। तो आई एम ब्लेस्ड विथ मिस्टर बालकृष्ण बी रावल, उनके जैसे प्रिंसिपल पाकर मैं धन्य हो गया। राइट, फ्रेंडशिप, आई हैव अ बेस्ट फ्रेंड, हिज नेम इज़ हितेश, हितेश नाम है उसका। तो मैं कभी कभी कहता हूँ, बहुत स्टूडेंट्स को कहता हूँ सबको, कि यार हितेश जैसा दोस्त पाकर मैं धन्य हो गया हूँ, हितेश जैसा दोस्त पाकर मैं धन्य हो गया हूँ। आई एम ब्लेस्ड विथ अ फ्रेंड लाइक हितेश, आई एम ब्लेस्ड विथ योर फ्रेंडशिप, आई एम ब्लेस्ड विथ द फ्रेंड लाइक हितेश। मेरा भाई है प्रकाश डेकाटे, ऐसा भाई पाकर मैं धन्य हो गया हूँ। तो आई एम ब्लेस्ड विथ अ ब्रदर लाइक मिस्टर प्रकाश डेकाटे, आई एम ब्लेस्ड विथ अ ब्रदर लाइक मिस्टर प्रकाश डेकाटे। राइट, ऐसे वाइफ अपने हस्बैंड के लिए बोलते हैं, हस्बैंड अपने वाइफ के लिए बोलते हैं, अंदर से लगता है कि इसके जैसे पाकर मैं धन्य हो गया हूँ। जैसे मेरा स्टाफ भी बहुत अच्छा है, बहुत सपोर्टिंग स्टाफ है, तो उनको भी कहता हूँ कि ऐसा स्टाफ पाकर मैं धन्य हो गया हूँ। आई एम ब्लेस्ड विथ दिस काइंड ऑफ ब्यूटीफुल स्टाफ, राइट, सपोर्टिंग स्टाफ। राइट, अनसेटल्ड प्रॉपर्टी। ओके, अनसेटल्ड प्रॉपर्टी का मतलब है कि इतनी प्रॉपर्टी पाकर मैं धन्य हो गया हूँ, यानी मेरी पूर्वजों की जो भी प्रॉपर्टी थी उनको पाकर मैं धन्य हो गया हूँ। तो आई एम ब्लेस्ड विथ अनसेटल्ड प्रॉपर्टी। उसके बाद है मेरी लड़की है आयुषी, उसके नाम से क्लास है आयुषी डेकाटे, यानी आयुषी इंस्टीट्यूट के नाम से। मैं अगर मेरी लड़के की ऐसी लड़की पाकर मैं धन्य हो गया हूँ, तो आई एम ब्लेस्ड विथ अ गर्ल लाइक आयुषी। राइट, सो आई होप यू विल यूज दिस काइंड ऑफ लाइन वेरी नाइसली। कभी कंफ्यूज नहीं होना है, धन्य हो गया हूँ। राइट, नेक्स्ट, इट्स फॉर यू टू वर्ब वन, तुम्हारा काम है। अब मैं ये काम तुम्हारा है, मेरा नहीं है। बहुत जगह पे ऐसा काम आता है कि मैम ये आपका काम है, ये आपका काम है। अगर वो मेरा सीनियर टीचर है, जूनियर टीचर सीनियर को कहती है कि आप ये करो वो करो, मैम ये आपका काम है, वो आपका काम है। घर में भी होता है, दो भाई बहन है या कुछ भी दो बहनें हैं, तो मम्मी ने काम दे दिया कि सुबह का काम ये करेगी, सुबह का काम ये करेगी, लंच ये बनाएगी, डिनर ये बनाएगी। तो डिनर में भी उसको बुलाते हैं तो क्या बोला, बेटा ये तेरा काम है, उनका काम नहीं है। तो वहाँ पर ये लाइन आपको बोल सकते हो, इट्स फॉर यू टू वी वन, यानी ये रूम साफ करना तुम्हारा काम है। ओके, ये रूम को साफ करना तुम्हारा काम है। इट्स फॉर यू टू क्लीन द रूम। राइट, अब ये प्लेट साफ करना तुम्हारा काम है। इट्स फॉर यू टू वॉश दी प्लेट्स। राइट, और चौबे को चुबाना तुम्हारा काम है, मेरा काम नहीं है। इट्स फॉर यू टू च्यू टोबैको। राइट, जैसे अभी आपके लिए ये वीडियो बन रहा है, तो वीडियो तो बन रहा है, लेकिन एडिटिंग करना किसका काम है? मैं कर सकता हूँ एडिटिंग, तो मैं प्रज्ञेश को कहूँगा कि एडिटिंग करना आपका काम है। इट्स फॉर यू टू एडिटिंग। ओके, इट्स फॉर यू टू डू एडिटिंग, एडिटिंग करना आपका काम है। राइट,
तो इस तरह से जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो वहाँ पर इस तरह की लाइनें बोली जाती है। आई एम यूज टू, स्टूडेंट्स वो यूज टू वाला जो मैंने पढ़ाया था वही है, लेकिन मैंने ये आदि हूँ इसके लिए मैंने ये वर्ड लिया है। आई एम यूज टू V4, लत है, आदि हूँ, किसी चीज़ का लत है। जैसे मेरी एक स्टूडेंट है अनीता, दिन के 15-15, 20-20 वो टिकटॉक्स बनाती है। तो ऐसा कह सकते हैं कि शी इज़ यूज टू मेकिंग टिकटॉक, वो टिकटॉक बनाने की लत है उसे। शी इज़ यूज टू मेकिंग टिकटॉक्स, यानी उसको आदत है, आदि हो गई है, वो दिन में 15 टिकटॉक्स बनाती है। जैसे मुझे कह रहा हूँ कि सर इतना पढ़ाते हो, कितना आप लेक्चर्स देते हो, सुबह से लेकर 10-10, 11-11 पढ़ाते हो। आई एम यूज टू टीचिंग, मैं टीचिंग करने का आदी हो गया हूँ, मैं थकता नहीं हूँ, मुझे रात के 12 बजे तक भी आप दो, मैं इसी स्टेमिना के साथ आपको स्पीच दे सकता हूँ। तो आई एम यूज टू टीचिंग, मैं टीचिंग करने का आदी हो चुका हूँ। आई एम यूज टू ड्रिंकिंग लिकर, लिकर यानी दारू, यानी किसी को वाइन पीने का शौक होता है, बहुत पीता है, दिन रात पीकर पड़ा रहता है, उसको लत लग गई है, तो ही इज़ यूज टू ड्रिंकिंग लिकर, लिकर को वाइन कहते हैं। स्टूडेंट्स न्यू वर्ड होगा आपके लिए, ये पढ़ लिख लेना। तो ही इज़ यूज टू ड्रिंकिंग लिकर, और ये खास याद रखिए टू के पीछे आपको V4 लगाना है, राइट। वो झूठ बोलने का आदी है, बात बात पर झूठ बोलता है, वो झूठ बोलने का आदी है। तो ही इज़ यूज टू टेलिंग लाइज, ही इज़ यूज टू टेलिंग लाइज, यानी वो सुबह जल्दी उठने का आदी है। आप इतने जल्दी कैसे उठ जाते हो, राइट आप इतने जल्दी कैसे उठ जाते हो? तो मैं जल्दी उठने का आदी हूँ, मैं खुद मेरा कह रहा हूँ 5:30 को मेरी आँख खुल जाती है, कुछ भी हो, रात को 2 बजे भी सो जाऊँगा फिर भी 5:30 को मैं उठ जाऊँगा, राइट। कभी भी जैसे शादी में गए, कहीं हुए, लेट हो गए, तो आप इतना जल्दी कैसे उठ जाते हो? तो आई एम यूज टू स्लीपिंग अर्ली, मैं जल्दी उठने का आदी हूँ। लेकिन कोई बहुत सारे लोग मैंने देखे दिन के 10 बजे उठते हैं, 11 बजे उठते हैं, सुबह 11 बजे उठते, इतना सोते हैं, रात को 12 बजे सोते और दिन के 11 बजे उठते हैं, 12-12 घंटे की नींद लेते हैं। तो कितना सोते हो? तो मैं लेट सोने का आदी हूँ, आई एम यूज टू स्लीपिंग लेट, राइट। और मैं आपको एक वर्ड कह रहा हूँ, मैं ऐसे लेक्चर्स लेने का आदी हूँ, मैं ऐसी चीज़ें ढूंढने का आदी हूँ। सही में मैं बहुत ऐसे कुछ ढूंढ रहा हूँ कि मेरा स्टूडेंट कहाँ कन्फ्यूज़ हो रहा है, ये मुझे पता चलता है। गोल्ड्स में सोनी होता है, उसे पता होता है कि सोना है या डुप्लीकेट है। तो इसी तरह से मुझे भी पता चलता है कि मेरे स्टूडेंट को क्या ऐसी, तो कौन से वो सेंटेंसेस है वहाँ पर मेरा स्टूडेंट दिक्कत महसूस करता है, वो लाइन नहीं बोलता पाता। तो मैं आई एम यूज टू सर्चिंग दिस काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, मैं आदी हूँ, मुझे लत है कि मैं ऐसे ऐसे इंटरेस्टिंग चीज़ आपके लिए लेकर आऊँ ताकि आप बहुत ही अच्छा आने वाले टाइम में इंग्लिश बोले, कोई ऐसी लाइन ना हो वहाँ मेरा स्टूडेंट इंग्लिश ना बोल पाए। ओके गाइस, वन टाइम अगेन मैं आपको पूरा स्क्रीन दिखा रहा हूँ, जो चीज़ मैंने आपको पढ़ाई है एक बार फिर से देख लीजिए। आई बिलोंग टू का रहने वाला हूँ, मैं गुजरात का रहने वाला हूँ। आई बिलोंग टू गुजरात, मैं एजुकेटेड फैमिली से आता हूँ। आई बिलोंग टू एन एजुकेटेड फैमिली, मैं मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ। आई बिलोंग टू मिडिल क्लास फैमिली, मैं गांव से आता हूँ। आई बिलोंग टू विलेज, मैं अहमदाबाद से आता हूँ। आई बिलोंग टू अहमदाबाद। अब किसी की कोई चीज़ है उसको दिखाना है तो इट बिलोंग्स टू, ये तेरे भाई का है, इट बिलोंग्स टू योर ब्रदर। ये मेरे दोस्त का है, इट बिलोंग्स टू माई फ्रेंड। ये मेरा है, ये सामान मेरा है, इट बिलोंग्स टू माइन। ये मेरे पापा का सामान है, इट बिलोंग्स टू माई पापा। ये आपका है, इट बिलोंग्स टू यू, योर्स, सॉरी। आई एम ब्लेस्ड विथ, धन्य हो गया, आपकी फ्रेंडशिप को पाकर मैं धन्य हो गया। आई एम ब्लेस्ड विथ योर फ्रेंडशिप, मैं मेरे दोस्त हितेश के लिए कह रहा हूँ कि मैं हितेश की दोस्ती पाकर धन्य हो गया। आई एम ब्लेस्ड विथ द फ्रेंडशिप ऑफ हितेश, मैं प्रकाश डेकाटे, प्रकाश जैसा भाई पाकर मैं धन्य हो गया। आई एम ब्लेस्ड विथ द ब्रदर्स लाइक प्रकाश डेकाटे। ओके, अनसेंट्रल प्रॉपर्टी, इतनी पूर्वजों की प्रॉपर्टी पाकर मैं धन्य हो गया। आई एम ब्लेस्ड विथ अनसेंट्रल प्रॉपर्टी, मैं आयुषी जैसी बेटी को पाकर मैं धन्य हो गया। आई एम ब्लेस्ड विथ द बेबी लाइक आयुषी। इट्स फॉर यू टू, ये आपका काम है, रूम साफ करना आपका काम है। इट्स फॉर यू टू क्लीन द हाउस, ये प्लेट्स धोना आपका काम है। इट्स फॉर यू टू वॉश प्लेट्स, टोबैको तंबाकू खाना ये आपका, चबाना आपका काम है, मेरा काम थोड़ी है। इट्स फॉर यू टू च्यू टोबैको। आई एम यूज टू, वो लिकर पीने का आदी है। ही इज़ यूज टू ड्रिंकिंग लिकर, वो झूठ बोलने का आदी है। ही इज़ यूज टू टेलिंग लाइज, एंड वो जल्दी सोने का आदी है, सॉरी वो जल्दी सोने का आदी है, राइट। तो ही इज़ यूज टू स्लीपिंग अर्ली, राइट। आई होप यू वुड हैव टेकन अ स्क्रीन शॉट, राइट गाइज। ओके, अब अक्षय कुमार का एक सुना होगा आपने, अक्षय कुमार इज़ यूज टू स्लीपिंग अर्ली, सुना होगा आपने।
10 बजे वो कहीं पर भी हो, 9:30 बजे घर पे आ जाएगा, 10 बजे वो सो जाएगा और 3 या 4 बजे सुबह उठकर वो एक्सरसाइज करता रहता है। पर बहुत ही एक मोटिवेटल पर्सन है जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो अक्षय कुमार इज़ यूज्ड टू स्लीपिंग अर्ली, अक्षय कुमार इज़ यूज्ड टू गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ओके गाइस, विद दिस पॉइंट अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो, ये पॉइंट्स अच्छे लगे हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नए लेक्चर में कुछ नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू। आप अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू, बाय, थैंक यू। For more videos, please like, share and subscribe our channel. And don't forget to hit the bell icon.